दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे टीनेजर की कहानी है जिसे लगता है कि वो अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, चुन सकता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हम आगे भी आपके साथ वीडियोस में जुड़े रहें। ये कहानी है सुशांत की। सुशांत एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का। एक दिन सुशांत ने अपने पेरेंट्स से झगड़ा किया क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाना था। वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट कर बैठा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं दी। 16 वर्ष का सुशांत अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था, बहुत नाखुश था। उसका मानना था कि अब वह इतना बड़ा हो गया है कि वह अपने डिसीजंस, अपने निर्णय खुद ले सकता है। इसलिए रात में चुपचाप वह तैयार हुआ और अपने रूम की खिड़की से बाहर निकला और बिना किसी को बताए घर से पार्टी के लिए चल दिया। जब वह पार्टी में पहुंचा तब लगभग 8 बज चुके थे और पार्टी अभी शुरू ही हुई थी। जब सुशांत कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब उसके पास एक व्यक्ति आया। उससे पहले सुशांत का मन पार्टी में नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके आया है। पर वो व्यक्ति काफी हंसमुख स्वभाव का था। वो उनसे बहुत इम्प्रेस था। उसका स्टाइल, उसके कॉन्फिडेंस सुशांत के मन को भा गया था। उस व्यक्ति ने सुशांत से बहुत देर तक बातें की, उसे बहुत हंसाया अपने चुटकुलों से। सुशांत अपना गुस्सा भूल चुका था। करीब आधा घंटे बाद उस व्यक्ति ने सुशांत से कहा, मेरे फ्रेंड के घर एक और पार्टी है, लेकिन वह लेट नाइट पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुशांत ने भी उसका आग्रह तुरंत मान लिया। उसे लगा ही नहीं कि वो बिल्कुल अजनबी है। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तब वह व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाया। ऐसा लगा जैसे कि उसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि शायद उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सुशांत ने फिर सोचा, क्या उसे उस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए जिसे वह जानता भी नहीं और ना ही वह अपने सेंसेस में है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह पूरी तरह से नॉर्मल है। फिर सुशांत उसके साथ कार में बैठ गया। जब वह ड्राइव कर रहा था तब वह ठीक से गाड़ी चला नहीं पा रहा था। सड़क सुनसान थी, इसलिए स्पीड भी काफी तेज थी। सुशांत बार बार उससे कह रहा था, प्लीज धीरे ड्राइव कीजिए, रोड पर आने वाले वाहनों पर ध्यान दीजिए। लेकिन वह सुशांत पर हंसने लगा और लापरवाही से ड्राइविंग करने लगा। 1 सेकंड में ही सुशांत के सामने तेज रोशनी वाली फ्लैश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल वह हॉस्पिटल की बेड पर था। जब उसकी आंख खुली, उसने ध्यान से अपने आप को देखा। उसके पूरे शरीर में दर्द था। ऐसा लगा कि जैसे बहुत कुछ टूट गया है, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी। सुशांत हिल भी नहीं पा रहा था, बात भी नहीं कर पा रहा था। जब वह पूरी तरह से होश में आया, एक नर्स उसके सामने थी। उसने उससे पूछा, यहाँ क्या हुआ था? तब नर्स ने बताया, तुम्हारी कार दूसरी कार से टकरा गई थी। सुशांत ने कहा, और मेरा दोस्त वो कैसा है जो मेरे साथ था?
तब नर्स ने बहुत दुखी मन से बताया, वह अब नहीं रहा, उसकी मौत तो उसी समय हो गई थी। सुशांत एकदम सन्न था। फिर उसने पूछा कि दूसरी कार का क्या हुआ और उसमें जो लोग बैठे थे वो? नर्स ने कहा, उस कार में एक दंपति थे, कपल बैठा था। सुशांत ने पूछा, और वो कैसे हैं? तब नर्स ने कहा, वे भी जीवित नहीं रहे। अब तो सुशांत का दिमाग ठिकाने पर नहीं था। वह चिल्ला रहा था, वह पछता रहा था, वह अपने आप को कोस रहा था। काश कि उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती, तो लाइफ कुछ और होती, तो चीजें कुछ और होती। सुशांत को पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने नर्स से कहा, उसने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे पेरेंट्स तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगी प्लीज। उसने कहा, उनसे कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं उनसे विनती करता हूं कि वो मुझे माफ कर दें। क्या आप मेरा ये मैसेज मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दोगी प्लीज। नर्स बिना कुछ जवाब दिए सुशांत का हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं। सुशांत कुछ ही क्षणों में मौत की गोद में सो गया, गहरी नींद में। फिर एक डॉक्टर ने नर्स से पूछा, तुमने सुशांत की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कहा कि तुम उसके पेरेंट्स तक उसका संदेश पहुंचा दोगी? नर्स ने कहा, कैसे करती, कैसे कहती, क्योंकि वो दंपत्ति जो दूसरी कार में थे वो सुशांत के पेरेंट्स थे। वो अपने खोए हुए बेटे को खोज रहे थे। दोस्तों, सुशांत की कहानी हमें कई सीख देती है, लेकिन सबसे जरूरी सीख ये है कि हमारे माता पिता हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर भी हमें कई बार लगता है कि वे स्ट्रिक्ट हैं, वे स्वार्थी हैं, लेकिन वे हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें सुरक्षित महसूस करवाते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के लिए यदि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई है तो वो हम खुद हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए और आगे भी हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई सीख के साथ।